लोग स्टडी करने वाले हैं 10th साइंस चैप्टर 13 आवर एनवायरनमेंट। ये आप लोगों का बुक का सबसे अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फ्री के नंबर देने वाले होते हैं। इसका रीजन यही है कि ये सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। दूसरी चीज ये है कि इसका जो नंबर वेटेज है वो है आपका 5 नंबर का। कितने नंबर का है? 5 नंबर्स का आता है बोर्ड में और सिंपल आता है, फ्री के नंबर देने वाला होता है। तो अपना जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा कौन सा है? आवर एनवायरमेंट। आप लोगों ने एनवायरमेंट जो वर्ड है वो आप बचपन से ही आ रहे हैं, आप 6 में पढ़ाए, 7th में पढ़ाए, अब तो आपका थर्ड क्लास में भी आने लग गया है। तो आपका जो अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया होता है उस सराउंडिंग एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे मैं अपनी कोचिंग क्लास के रूम में हूँ तो मेरा यहाँ ये एनवायरनमेंट है। क्या है? एनवायरनमेंट है। और दूसरा आप मुझे अपने घर से देखोगे तो आपका एनवायरनमेंट अलग होगा और एक दिल्ली में बैठा पर्सन है उसका एनवायरनमेंट अलग होगा और जो आपका एक पहाड़ी इलाकों से अगर कोई वीडियो को देखेगा तो उसका एनवायरनमेंट अलग होगा। तो अलग अलग प्लेस का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो होता है आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारे सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ अपना जो एनवायरनमेंट है उस अवर एनवायरनमेंट की जो स्टडी की जाती है वो दो पार्ट में करते हैं। एक तो पहले ये कि एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। दूसरा इसके अंदर आपका फूड चेन आता है, फूड वेव आता है, एनर्जी फ्लो आता है। एक पार्ट तो ये होता है। सेकेंड अनदर पार्ट होता है कि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्लास रहेगी आपकी वो बिल्कुल प्योरली नोट्स मेकिंग क्लास है। आप नोट्स भी बना सकते हो अपने और साथ ही साथ लर्न भी कर सकते हो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल इजी रहेगी और ऑल बोर्ड के लिए ये काम आएगा। सो बिगिन स्टार्ट चैप्टर आवर एनवायरमेंट। तो आवर एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो होता क्या है, किसे बोलते हैं एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट का तो पता चल ही गया आपको कि हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट होता है उसी को अपना एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, हमारे सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ से जो आपका एक कवर बनता है उसी को अपन बोलते हैं एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में आपका इकोसिस्टम इंक्लूड है। तो जो इकोसिस्टम है चैप्टर आपका स्टार्ट यहीं से होता है, इकोसिस्टम से। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? अपना जो एनवायरमेंट होता है इस एनवायरमेंट के अंदर आपके दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं और ये दोनों टाइप से कंपोनेंट मिलकर के बनाते हैं इकोसिस्टम। तो कहने का मतलब ये है इकोसिस्टम इज इकोसिस्टम मेड फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। या अपन इसको एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर comprising लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये होता है आपका इकोसिस्टम। और इसकी जो सेकंड अनदर डेफिनेशन से इजी है वो मैंने आपको बताई दी है। एनवायरनमेंट इज मेड फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई डेफिनेशन? समझ में आ जाए तो आप इसको लाइक कर देना। अब देखो यहाँ अपना जो इकोसिस्टम है बेटा वो होता है आपका दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक फर्स्ट होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमन का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, ना ह्यूमन बनाता है और ना ही इसको
कंट्रोल कर सकता है, ये ओनली फॉर ऑपरेट बाय नेचुरल, यानी नेचुरल सिस्टम से ही चलता है, नेचर ही इसको कंट्रोल करेगा, नेचर ही इसको बनाएगा। जैसे अपने बहुत सारे होते हैं, फॉरेस्ट होता है, इसको हम बनाते थोड़ी है, नेचर ही तैयार करता है। बहुत सारी लेक्स होती हैं, उनको भी करता है, कि रिवर्स होती हैं, वो भी आपके नेचर से ही बनती है, हम लोग थोड़ी बनाते हैं रिवर्स वगैरह को, जो अपने आप बन जाती हैं। नेचर ही इनको कंट्रोल करेगा और नेचर ही क्या करेगा, बनाएगा। दैट इज क्लियर। दूसरा होता है आपका मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन मेड इकोसिस्टम होता है वो, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो ह्यूमन बीइंग का होता है, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम भी बोला जाता है। तो इसके आपके देखो मैन मेड में कौन कौन, अपने घरों में जो बैठने के लिए डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्लांट लगाते हैं, ग्रासेस लगा देते हैं घर में, तो वो क्या होता है आपका ह्यूमन बना रहा है, इसलिए उसको कौन सा बोलोगे आप, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में भी घर में बैठने की जगह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, गार्डन। तो गार्डन होता है। एक जो फार्मर्स होते हैं उन, वो क्रॉप प्रिपेयर करते हैं, तो जितना एरिया उन्होंने क्रॉप का किया है, वो क्रॉप का जो एरिया है वो बनता है पूरा क्रॉप लैंड। तो ये क्रॉप लैंड भी क्या होता है आपका नेचुरल इको सिस्टम ना होकर के कौन सा है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब तीसरा सबसे यूनिक जो एग्जांपल है इसका वो ये है कि आप के घरों में एक बढ़िया सा सुंदर सा एक कांच से बना हुआ एक आप कह सकते हो एप्रीटस जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर आप फिश को क्या करते हो, पालते हो, ठीक है। और वो इकोसिस्टम होता है, वो भी आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, और उस इकोसिस्टम का नाम होता है आपका एक्वेरियम। देखो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, वो नेचर का होगा, नेचर ही बनाएगा, नेचर ही ऑपरेट करेगा। उसके अंदर आपका एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, देखो लेक आती है, ये पॉन्ड आता है, फॉरेस्ट आता है, ओशियन आते हैं, ये सारे किसमें आते हैं आपके, ग्रास लैंड आता है। ये ऑलमोस्ट किसके एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। इसके बाद आपका जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरीके से मेड फ्रॉम ह्यूमन। और जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए ग्रास लैंड आपका कौन सा होता है आपका क्रॉप लैंड होता है। उसके बाद आपका ग्रास लैंड होता है, सॉरी भाई ये नहीं होगा इसमें, देखो गार्डन्स आएगा, क्रॉप लैंड होगा, एक्वेरियम होगा। ये आपके तीन होते हैं, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गया कंप्लीट। अब आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। दीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड नॉन एज बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर आपके जो लिविंग थिंग्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पहला है अबायोटिक कंपोनेंट, कौन सा है, अबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपके फिजिकल और फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके सॉइल वाटर टेम्परेचर, और आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच, ये सब के सब किसमें आते हैं आपके ऑलमोस्ट आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट में। और जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उनके अंदर आपके लिविंग थिंग्स आते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में आता है आपका ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में हमें दो को पढ़ना है, एक ग्रीन प्लांट्स को पढ़ना है और एक साइनोबैक्टीरिया की स्टडी करनी है। दूसरे आते हैं आपके कंज्यूमर। कंज्यूमर में हमें पढ़ने हैं तीन, हर्बीवोरस, कार्निवोरस
और एक होता है ओमनीवोरस। और तीसरा है आपका डिकम्पोजर, इनको अपन सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। और सेप्रोफाइटिक में ज्यादा तरीके से यूज होते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसके दो ही एग्जांपल हैं, वो है एक बैक्टीरिया, सेकंड फंगी या फंगस बोल सकते हो। यह इसका है। अब जो मैंने जितना भी आपको अंडरस्टूड करवा है उसको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे या टीच अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो इसमें सबसे पहली चीज आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है आपका? इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं अपन? बायोस्फीयर कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इकोसिस्टम। दूसरी सेकंड अनदर डेफिनेशन है इकोसिस्टम मेड फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये टाइप्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। दीज इकोसिस्टम ऑपरेट इन द नेचर बाय देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। इसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल है आपका, देखो ए पॉन्ड, ए डेजर्ट, ए फॉरेस्ट, ए ग्रासलैंड, ए लेक। ये ऑलमोस्ट एग्जाम्पल किसके हैं? एक और है आपका ओशियन। ऑलमोस्ट एग्जाम्पल किसके हैं? आपके नेचुरल इकोसिस्टम के। और सेकंड है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका गार्डन्स, सेकंड है आपका क्रॉपलैंड और थर्ड है आपका एक्वेरियम। अब तीसरा और क्या पढ़ना है हमें इसमें? देखो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। दीज आर टू टाइप्स। अबायोटिक कंपोनेंट, ये किसको इंडिकेट करते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। और बायोटिक कंपोनेंट है, ये इंडिकेट करते हैं इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स को। देखो यहाँ मैंने एक छोटा सा चार्ट सा बना दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इकोसिस्टम कंपोनेंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट, इनको अपन नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। या इसके अंदर जो आते हैं वो फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। पहला फैक्टर है आपका सॉइल। सॉइल के अंदर क्या होते हैं? आपके मिनरल्स। क्या होते हैं? मिनरल्स। दूसरा है आपका वाटर। तीसरा है एयर, लाइट। और फिफ्थ है आपका टेम्परेचर। सिक्स है रेनफॉल और सेवन है आपका पीएच। और सेकंड वाला है आपका बेटा, यहाँ देखो आप, बायोटिक कंपोनेंट। और इनको अपन बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट। बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा ये। यहाँ ये पहला है, इसके अंदर प्रोड्यूसर जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं उनको अपन ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है आपका? ग्रीन प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जांपल है जो हमें प्रोड्यूसर फॉर्म में पढ़ने हैं। तीसरा है जब ये फूड प्रिपेयर कर देते हैं तो इनको जितने भी ईटिंग करने वाले होते हैं आर कॉल्ड कंज्यूमर। दीज आर थ्री टाइप्स। देखो आपके हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनिवोरस होता है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। अब देखो डिकम्पोजर तीसरा है आपका, और इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और इसके अंदर इंक्लूड एग्जांपल है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ इसके एग्जांपल है बेटा आपका बैक्टीरिया और फंगस। ये आपका सेशन आज यहीं तक है। इसके बाद सेकंड सेशन है वो आपका टुमारो यानी कल आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब
जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।